एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम करेंगे लैंग्वेज एक्जिशन, जो कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर की यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो, जो है हमारे टॉपिक लैंग्वेज एक्जिशन पर। ठीक है, लैंग्वेज एक्जिशन का मतलब क्या होता है? भाषा को अर्जन करना। ठीक है, लैंग्वेज एक्जिशन का मतलब क्या होता है? भाषा को अर्जन करना, मतलब कि जब हम भाषा को नेचुरल प्रोसेस से सीख लेते हैं। ठीक है, कोई भी हमें फॉर्मल प्रोसेस जो है फॉलो नहीं करना पड़ता। जब कोई भाषा है वो हमें खुद ही आ जाती है। ठीक है, ऑब्जर्व करके या ऑब्जर्वेशन से हमारे पास। ठीक है, या हमारा इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि वो सडनली हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, ऑब्जर्व करते रहते हैं और वो भाषा सीख लेते हैं। ठीक है, एक्वायर कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम लैंग्वेज एक्जिशन कहते हैं। कि जब हम लैंग्वेज को क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है? लैंग्वेज एक्जिशन होता है। और ये क्या होता है? इनफॉर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगते लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि लैंग्वेज एक्जिशन इज डिफाइंड एज द चाइल्ड नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लैंग्वेज एक्जिशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये बच्चे की क्या होती है कि एक नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस होता है। कि मतलब जो इसमें बच्चा क्या करता है कि नेचुरली लैंग्वेज को क्या कर लेता है? सीख लेता है। ठीक है, उसको अर्जित कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज एक्जिशन बोलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज एक्जिशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और हम कह सकते हैं जो लैंग्वेज एक्जिशन है ना, वो क्या है कि अपनी लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है और उसकी डेथ तक। ठीक है, क्या चलता रहता है? ये लैंग्वेज एक्जिशन का जो है प्रोसेस चलता रहता है। जैसे इट्स स्टार्ट्स विद बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, ये किसके साथ स्टार्ट हो जाता है? हमारी बर्थ के साथ स्टार्ट हो जाता है। एज ही ग्रू अप, जैसे जैसे वो क्या करता है कि बड़ा होता जाता है। ठीक है, हिज लिंग्विस्टिक नॉलेज आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। और उसकी जो लिंग्विस्टिक नॉलेज होती है, मतलब लिंग्विस्टिक नॉलेज का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जब लैंग्वेज को जैसे जैसे सीखते रहते हैं। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज का ज्ञान है। ठीक है, जो हमारा भाषा का ज्ञान है वो भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एक चाइल्ड जो है वो बड़ा होता जाता है। ठीक है, वो क्या कर लेता है? फिर भाषा को अर्जित कर लेता है, मतलब भाषा को नेचुरल वे में क्या कर लेता है? सीख लेता है। ठीक है, ऑब्जर्व करके सीख लेता है। ही एक्वायर्ड न्यू साउंड्स। ठीक है, जो चाइल्ड्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? नई नई साउंड्स को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। न्यू वर्ड्स को एक्वायर कर लेते हैं, न्यू फ्रेजेस एवरी डे। मतलब जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता रहता है? नए नए वर्ड्स को सीखता रहता है। ठीक है, नई नई साउंड्स को सीखता है, नए नए फ्रेजेस को सीखता रहता है डेली लाइफ में अपनी। मदर टंग इज इंक्लूडेड इन द लैंग्वेज एक्जिशन। देखो, ये तो हमें जब हमने इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें लैंग्वेज सीखी जाती है। मतलब एक तरह का क्या होता है? ये नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो नेचुरली हम लैंग्वेज सीखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है? हमारी मदर टंग ही तो होती है। ठीक है, जो सबसे पहले हम सीखते हैं वो हमारी क्या होती है? मदर टंग होती है। ठीक है, तो मदर टंग है जो बिना रूल्स एंड रेगुलेशन से सीखी जा सकती है। तो मदर टंग किस में आ जाएगी? हमारे पास लैंग्वेज एक्जिशन में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मदर टंग जो है वो हम ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं फैमिली मेम्बर से। ठीक है, आस पड़ोस जो होता है हमारे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी? जो मदर टंग है वो किस में आती है? हमारे पास लैंग्वेज एक्जिशन में आती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि मदर टंग इज इंक्लूडेड इन लैंग्वेज एक्जिशन बिकॉज मदर टंग एक्वायर्ड नेचुरली बाय चाइल्ड। क्योंकि मदर टंग को क्यों इंक्लूड किया जाता है लैंग्वेज एक्जिशन में? क्योंकि जो मदर टंग है वो एक्वायर की जा सकती है, नेचुरली की जा सकती है। ठीक है, बच्चे द्वारा जो मदर टंग है वो नेचुरली ही सीखी जा सकती है, इसलिए जो है मदर टंग को लैंग्वेज एक्जिशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये था लैंग्वेज एक्जिशन का मीनिंग हमारे पास। तो लैंग्वेज एक्जिशन का मतलब क्या है कि जब हम भाषा को नेचुरली वे से सीखते हैं, इसमें कोई फॉर्मल प्रोसेस नहीं लगता, तो हम उसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्जिशन कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह का
इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके लिए हमें कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, हम ऑब्जर्व करते हैं और सीख जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं एकदम से, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कौन सी जो है हमारे पास इंक्लूड होती है, तो मदर टंग लैंग्वेज एक्विजिशन का पार्ट होती है, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन में इंक्लूड होती है, ठीक है। हमारे अंदर इनेट कैपेसिटी होती है, जन्मजात कैपेसिटी होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेते हैं। अब हम करेंगे प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब लैंग्वेज को एक्वायर करने का, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द साउंड, मतलब कि अलग अलग साउंड्स में, ठीक है, अलग अलग जो साउंड हमें सुन रही है, ठीक है, उसका डिस्क्रिमिनेशन करना, मतलब उसमें डिफरेंस पहचानना, ठीक है, साउंड्स का डिफरेंट पहचानना। सबसे पहले लैंग्वेज एक्वायर जो लैंग्वेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन साउंड्स, मतलब जो हमें अलग अलग साउंड्स आती हैं, ठीक है, उसमें हम डिफरेंस कर सके, ठीक है, कि कौन सी साउंड किससे आ रही है, ठीक है, कौन बोल रहा है, बच्चा क्या है, डिफरेंस कर सके, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अ न्यू बोर्न चाइल्ड लिसन टू द साउंड्स बीइंग स्पोकन अराउंड हिम एंड रिकॉग्नाइज द सोर्स फ्रॉम इट इज कमिंग, ठीक है। एक न्यू बोर्न चाइल्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा, सुनेगा, ठीक है, जो साउंड्स उसके जो मतलब आसपास से आ रही हैं, ठीक है, जैसे जो लोग उसके आसपास बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी जो है अलग अलग साउंड्स को क्या करेगा, सुनेगा, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेगा कि ये साउंड्स जो है कहाँ से आ रही हैं। जैसे दिस इम्प्रूव्स विद द एज, ठीक है, और ये जो है हमारे अंदर जो ये वाली एबिलिटी है, ठीक है, साउंड्स को पहचानने की एबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स में मतलब को पहचानने की एबिलिटी, वो कहाँ से वो कैसे इम्प्रूव होती है, हमारी एज के अकॉर्डिंग अप्रूव होती है, ठीक है। जैसे जो छोटा बच्चा है वो मतलब कम पहचान पाएगा, अगर नेक्स्ट ईयर वो ज़्यादा पहचान पाएगा, ठीक है। तो किसके साथ इम्प्रूव हो रही है, उसकी एज के साथ जो है ये वाली एबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वीक की बात करें, चाइल्ड कैन डिस्क्रिमिनेट द वॉइस ऑफ देयर मदर फ्रॉम अदर्स, जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर लेगा कि उसकी मदर की जो आवाज़ है, ठीक है, उसको पहचान पाएगा। अगर कोई दूसरा बोलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी मम्मा नहीं बोल रहे, ठीक है, ये मेरी मदर की साउंड नहीं है। तो फर्स्ट वीक के अकॉर्डिंग वो क्या कर लेगा कि मदर की आवाज़ को डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा, किससे, दूसरों की आवाज़ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एट द एज ऑफ 3 मंथ, ठीक है, जब जो चाइल्ड है वो 3 मंथ का हो जाता है, तो द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट द साउंड बीइंग हर्ड कम फ्रॉम द लिप्स ऑफ द स्पीकर। तो उसको जैसे 3rd मंथ का हो जाता है, ठीक है, तो उसको ये पता चलने लग जाता है कि जो साउंड है ना वो किसके लिप्स से आती है, ठीक है, माउथ से आती है, माउथ से जनरेट होती है, ठीक है, और लिप्स से हिलते हैं, तो बच्चा उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है कि हाँ ये साउंड जो ये बोल रहा है, ठीक है, स्पीकर मीन्स जो बोल रहा होता है, ठीक है, तो उसके जो माउथ से उसकी लिप्स हिलने से ये आवाज़ क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओवर टाइम द चाइल्ड एबिलिटीज लिसन एंड अंडरस्टैंड इंक्रीज, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम जो है बीतता जाता है, तो चाइल्ड की जो एबिलिटी है, ठीक है, सुनने की, अंडरस्टैंड करने की, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, किसका, लैंग्वेज एक्विजिशन का, जिसमें हमने क्या किया कि जो बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर पाता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है किसमें, साउंड्स में, ठीक है, अलग अलग साउंड में किस डिस्क्रिमिनेशन करता है, मतलब डिफरेंस को पहचानता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, बिगिनिंग ऑफ स्पीच, मतलब जो वो स्पीच भाषा बोलने लग जाता है, ठीक है। जैसे चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स बट स्पीकिंग टेक्स टाइम, ठीक है, चाइल्ड को क्या होता है कि वो वर्ड्स को तो अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है, एक बच्चा है, जब हम बोलेंगे तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, ठीक है, कुछ मंथ का हो जाता है, तो उसको वो मतलब वर्ड्स तो समझ आने लगते हैं, ठीक है, जैसे वो हमारी बात सुनता है तो वो एक्टिविटी को करने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, वो वर्ड्स समझ आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको क्या है, बोलने नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वो जो मतलब स्पीकिंग होती है ना, वो क्या लेती है, संज्ञा लेती है, एंड अकर्स इन अ डेफिनेट प्रोसेस, और डेफिनेट प्रोसेस के साथ आती है। एवरी लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन डेफिनेट ऑर्डर, और हर एक लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर में एक्वायर करते हैं, मतलब कि हम अपनी मदर टंग को एक डेफिनेट ऑर्डर में क्या करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं।
जैसे हमारे पास ये डेफिनेट ऑर्डर कैसे कैसे होता है, जैसे फर्स्ट फर्स्ट चाइल्ड क्या करता है, क्राइंग करता है, ठीक है। अगर एक न्यू बोर्न चाइल्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, क्राई करेगा, ठीक है। और 1 और 2 मंथ तक वो क्या करता है, क्राइंग ही करता है, चाहे उसको भूख लगी हो तब भी वो क्या करेगा, रोएगा, ठीक है। तो रोकर ही बच्चा जो है वो बताता है कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है लैंग्वेज एक्विजिशन में, तो क्राइंग आता है, ठीक है, जो 1 और 2 मंथ तक चलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कूइंग आता है, ठीक है। कूइंग मतलब जैसे बच्चा आवाज़ निकालता है, ओ आ, ठीक है, ऐसे करने लग जाता है ना, तो वो किसके 4 to 6 मंथ तक बच्चा ऐसे करता है, ठीक है। ऐसे करके ऐसी एक्टिविटीज़ करके जो है बच्चा अपनी बात को समझाता है, ठीक है, दूसरों को। थर्ड वन अपने पास क्या है, बैबलिंग। जैसे मतलब जो सेम सेम वर्ड्स होते हैं, जैसे दादा, नाना, चाचा, ठीक है, तो वो ऐसे वर्ड्स जो है वो रिपीट करने स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उसको बोलने स्टार्ट कर देता है। तो वो कब होता है, 6 to 10th मंथ तक होता है, ठीक है। तो वो जो दादा चाचा वो वैसे ही बोलेगा, अगर अगर उसकी मदर टंग है, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बोलेगा। अगर हिंदी लैंग्वेज है तो वो उसके अकॉर्डिंग बोलेगा, ठीक है। जैसे उसकी लैंग्वेज होगी, जैसे उसकी मदर टंग होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो वर्ड्स को एक्वायर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10 to 12 मंथ की अगर हम बात करें, मतलब 1 साल तक अगर हम बात करें, तो बच्चा जो है वो फर्स्ट वर्ड मतलब कि अच्छे से बोलना जो है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट में हमने क्या किया कि बच्चा साउंड्स में डिफरेंस कैसे पहचानता है, ठीक है। नेक्स्ट में हमने क्या किया कि बिगनिंग कैसे करता है, बोलने की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस था। अब हम करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। वो फैक्टर्स करेंगे जो अफेक्ट करते हैं किसको, लैंग्वेज को एक्वायर करने में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, ठीक है। अगर ये एक मेंटल एबिलिटी है और सब में जो है मतलब लैंग्वेजों को एक्वायर करने में बहुत इफेक्ट करती है, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चिल्ड्रंस विद हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जिनके पास हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है ना, वो एक्वायर कर लेते हैं, लैंग्वेज को फास्ट एक्वायर करते हैं, ठीक है। जिनके पास क्या होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल सोचने की एबिलिटी है, ठीक है, समझने की एबिलिटी है, वो क्या होती है, हाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है लैंग्वेज को जो उसके आसपास बोली जा रही है, ठीक है, उसको क्या कर लेगा, जल्दी से एक्वायर कर लेगा। लेकिन अगर उसके पास लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, ठीक है, उसके पास क्या है, लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, तो वो क्या करेगा, लैंग्वेज को स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, एक्वायर करेगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंस क्या है, एक तरह का जो लैंग्वेज एक्विजिशन को क्या है, इफेक्ट करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हमारे जेनेटिक्स, ठीक है, हमारी इनेट कैपेसिटी, जैसे द चाइल्ड जेनेटिक्स एंड ब्रेन स्ट्रक्चर इफेक्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। जो चाइल्ड के जेनेटिक्स और डिफरेंट ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी इनेट मतलब हमारी जो जन्मजात कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, इफेक्ट करती है किसमें, लैंग्वेज को डेवलप करने में इफेक्ट करती है। जैसे हियर मतलब सुनना, ठीक है, जैसे हमारा बोलना, हम कैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे स्पीच सिस्टम को, नर्वस सिस्टम क्यों, क्योंकि ये तो सारे किसके रिलेटेड है, बायोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड है ना, ये हमारी क्या है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये क्या करते हैं, लैंग्वेज को एक्वायर करने में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा हमारा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसा हमारा क्या होगा, सिस्टम होगा, जैसा हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फंक्शनिंग करेंगे, ठीक है। फंक्शनिंग कैसी कर रहे हैं, वो किसको इफेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज को इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसा ही फंक्शन करेंगे वैसे ही हम लैंग्वेज को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो लैंग्वेज एक्विजिशन को क्या करते हैं,
इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन, ठीक है, क्या है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, क्या है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट सिचुएशन, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना वो लैंग्वेज एक्विजिशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, वैसे ही हम क्या सीखेंगे, भाषा को सीखेंगे, भाषा को अर्जित करेंगे, ठीक है। जैसी इन्वायरमेंट हमारे आसपास होगी वैसे ही हम क्या करेंगे, भाषा को अर्जन करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे आसपास बोला जाएगा, ठीक है, जैसे एक्टिविटीज़ की जाएगी उसको ही हम नोट करेंगे, वैसे ही हम बोलेंगे, वैसे ही हमारे अंदर क्या होगी, लैंग्वेज डेवलप होगी, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ना वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इफेक्ट करते हैं किसको, लैंग्वेज एक्विजिशन को इफेक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट सिचुएशन इन विच चाइल्ड लिव्स ही एक्सचेंज थॉट्स एंड बिहेव, ठीक है। जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में या सिचुएशन में एक बच्चा रह रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, अपने थॉट्स को और अपने बिहेवियर को क्या करता है, दूसरों के साथ एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे, फैक्टर्स थे, किसके फैक्टर्स थे, लैंग्वेज एक्विजिशन के फैक्टर्स थे जो लैंग्वेज को एक्वायर करने में क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब उनका बहुत सारा प्रभाव होता है लैंग्वेज एक्विजिशन के प्रोसेस में, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, जब हम भाषा को नेचुरल वे में अर्जित कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारी मदर टंग हो गई, ठीक है, इसके लिए हमें कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं लगता, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें हम लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये सारा किसके अंदर आता है, लैंग्वेज एक्विजिशन के अंडर आता है, ठीक है। ये हमारे पास लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर दिया हुआ है लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। ये हमने लैंग्वेज एक्विजिशन आज कंप्लीट कर लिया, कल हम करेंगे लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो चलो मिलते हैं कल के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।